हमारे देश में आबादी बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह हमारे समाज की सोच भी है। आज भले ही हम दुनिया की सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हों, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पिछड़ी सोच वाला है। और यही वजह है कि हमारे देश में ज्यादातर परिवारों को सिर्फ लड़के ही चाहिए। देश के बहुत से हिस्से आज भी ऐसे हैं जहां बेटियों के जन्म पर हमदर्दी वाले अंदाज में ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, हौसला रखो, अगली बार बेटा ही होगा। इस विषय पर बहुत सारे अभियान सरकार द्वारा चलाए जा चुके हैं। न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जनता अब तक जागी नहीं है। आज हम आपको हरियाणा के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां 2011 के सेंसस के दौरान 1000 लड़कियों पर सिर्फ 1000 लड़कों पर सिर्फ 378 लड़कियां थीं। इस गांव का नाम है बहराणा। सरकारी आंकड़ों में तो इस गांव की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में सुधरी हुई दिखाई गई है, लेकिन जब हमने वहां जाकर एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया तो हमें वहां के असली हालात के बारे में पता चला। हमें इस गांव में लड़कियां बहुत मुश्किल से मिली। जिस तरह किसी बम धमाके में इमारतें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जेंडर रेशो खराब होने से पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। ये लोगों की मानसिकता से जुड़ी समस्या है जो पूरे देश पर असर डालती है। इसलिए अब आपको देश की बेटियों के हित में हमारा ये डीएनए टेस्ट देखना चाहिए। ये देश का वो गांव है जिसके नाम पर एक नेशनल रिकॉर्ड है, लेकिन इस रिकॉर्ड में गर्व नहीं, शर्म छिपी हुई है। क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक इस गांव में 1000 लड़कों पर सिर्फ 378 लड़कियां हैं। पूरे देश में सबसे कम। बेटियों के लिए नरक माने जाने वाला ये गांव हरियाणा के झज्जर जिले में है। नाम है बहराणा। जनगणना को अब 6 वर्ष बीत चुके हैं। हम इस गांव में इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि इन 6 वर्षों में तस्वीर कुछ बदली होगी, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। बरहाणा की गलियों में लड़के तो घूमते नजर आ जाएंगे, लेकिन लड़कियों को हमें खोज खोज कर ही लाना पड़ा। जब हम इस गांव में घूम रहे थे तो इन बच्चों और यहाँ के लोगों से बात करते हुए हमें एक ट्रेंड दिखा। इस गांव में जरूरी नहीं है कि हर छोटी बहन का बड़ा भाई हो, लेकिन हर बड़ी बहन का छोटा भाई जरूर है, क्योंकि घर वालों को बड़ी बेटी के बाद बेटा तो चाहिए ही। आपकी दीदी है, बहन है? नहीं है। भाई है? भाई है। आपकी दीदी है? कितनी दीदी है? मैम 3 दीदी। तीनों बड़े हैं आपसे? यस मैम। आपका भाई है? भाई है। वो आपसे छोटा है? हाँ। आपका भाई है? हाँ। आपसे छोटा है? हाँ। एक भाई है? हाँ। और आपका भैया है? बड़ा है या छोटा है? छोटा है। इस बदनामी को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने काम भी किए, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल रही। अभी भी वही सोच है कि बेटे से वंश चलता है। जो लड़की पोती है वो तो अगले घर जाकर बढ़ोतरी करेगी, मेरे घर की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए पोता चाहिए कि मेरे घर की भी गां आगे जनस बत्ती जाए। तो लड़की एक होगी, वह दूसरे परिवार बनाओगे, अपना तो बंद हो गया। पोता इसलिए अपना नाम चलेगा। हम गांव में घूम ही रहे थे, तभी एक शख्स मिला जिसने बताया कि उसकी एक ही बेटी है और उसे बेटा नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने बात की तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस गांव के अंदर, जैसे कि सुरेंद्र हैं। इनकी सिर्फ एक बेटी है और इनका कोई इरादा नहीं कि इन्हें बेटा चाहिए, ऐसी कोई इनकी ख्वाहिश नहीं है। मेरी घरवाली के 2 ऑपरेशन हो लिए, लड़के की कोई आस नहीं है, कोई बच्चा नहीं हो सकता, वो मर चुका है। अच्छा, तो आपने लड़का आपको इसलिए नहीं चाहिए कि 2 ऑपरेशन हो गए? हाँ, इसलिए नहीं चाहता, नहीं तो लड़के को ना चाहता। अच्छा। अपना वन था सब चलाना चाहूँ मैडम। आप लड़का चाहते हो? लड़का तो चाहूँ मैडम। गांव में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बेटा पैदा होने के बाद आगे बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसने बेटी पैदा होने के बाद स्वेच्छा से बच्चे पैदा नहीं किए हो। मनोज एक बेटे के पिता हैं और अब उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। जब उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा बात की तो बताया कि अगर उनकी बेटी होती तो वो बेटे के लिए कोशिश जरूर करते, लेकिन कैमरा के सामने वो अपनी बात से पलट गए। एक ही बेटा पैदा किया, ये पहले से सोच लिया था कि एक ही बेटा पैदा करना है? ये जो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही करना था।
क्यों, काम तो कुछ है नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर लड़की होती तो सोचते। वो तो जी कोई वो परेशानी नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो। हम गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात कमलेश देवी से हुई, जो ANM है। कमलेश ने बताया कि अभी भी बहुत से लोग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट की मांग करते हैं। रिक्वेस्ट करते होंगे कि अल्ट्रासाउंड कर दें। करते हैं, पर हम बिल्कुल मना कर देते हैं। हम किसी को नहीं जानते, ना कोई करता हमारे उससे, तो भी हम उनको मना कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं कि गरीब लोग ज़्यादा करते हैं ऐसी रिक्वेस्ट? पढ़े लिखे ज़्यादा करें जी। वैसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि बता दो लड़का है लड़की है, करवा दो। हमें इस गांव में एक और ट्रेंड देखने को मिला, और वो ये कि गांव के जो लोग अमीर हैं उनके ज्यादातर बेटे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कई सारी बेटियां और फिर एक बेटा। यानी जो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, वो बेटे की चाह में बेटियां पैदा करते गए, और जिनके पास पैसा था उन्होंने शायद बेटियों को कोख में ही मार दिया। हमें एक परिवार मिला, 5 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ, क्योंकि सास ने अपनी बहू से कह दिया था कि अगर लड़का नहीं हुआ तो बेटे की दूसरी शादी करवा देगी। बेटा तेरे तो बेटी बेटी हो हैं, लड़का नहीं होया तो तेरी दूसरे से शादी करा दिया। नू बोली बुढ़ी, तो फिर इतना नहीं माँ बोला लड़का नहीं होगा तो जब भी मैं तो दूसरी शादी नहीं कराऊंगा। इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी 16-17 साल की है और वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन घर वाले शादी करवाने पर तुले हैं, इसलिए वो अगले जन्म बेटी नहीं बनना चाहती। जैसे बेटे को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको भी ट्रीट करते हैं? नहीं, थोड़ा फर्क है। कैसा फर्क है? जैसा बेटों को बाहर भेजा जाता पढ़ने के लिए, तो वैसा बेटी को नहीं भेजा जाता। जैसा कि यहाँ पे 12वीं के बाद शादी कर देते, बेटे को बाहर पढ़ाया जाता, बेटी को नहीं पढ़ाया जाता। आपके घर में ऐसा है? मम्मी पापा तो नाटते हैं सब। आपकी भी आप अभी 17 साल के हो ना? तो आपकी शादी करने के सोच रहे हैं? आप क्या चाहते हो? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। गांव की कुछ और लड़कियों से हमने बात की, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। अगले जन्म में लड़का बनना है कि लड़की बनना है? लड़का। गांव में घूमते घूमते हम एक घर में पहुंचे, जहां जश्न चल रहा था। वजह यह है कि कुछ दिन पहले इस घर में बेटा पैदा हुआ है। काश बेटी पैदा होने पर भी ऐसा ही जश्न होता। लोगों की सोच तो नहीं बदल रही है, लेकिन सरकार आंकड़ों के खेल में बता रही है कि स्थिति सुधर रही है। हमने झज्जर में 2014 की स्टार्टिंग जनवरी में ही और फरवरी में लगभग 6 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे छापे मार के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उनके अल्ट्रासाउंड मशीन सील की, और एक पूरे जिले में ये मैसेज गया कि अभी कोई लिंग जांच करेगा तो उसके साथ खिलाफ कार्रवाई होगी। ये करने से हमारी रेशो में बदलाव है। जैसे हमने जनवरी फरवरी में बात करी 14 में, तो हमारी 2013 दिसंबर तक की CRS की हम रेशो देखते सेक्स रेशो तो 758 थी। लेकिन इस इलाके में चाइल्ड सेक्स रेशियो पर काम कर रहे समाज सेवी नवीन गुलिया की राय कुछ अलग है। अगर हम एफर्ट्स करते हैं, पर इसको ठीक होने में एक लंबा समय 100-200 साल लग सकते हैं कि रेशियो आप जाके नॉर्मल हो जाए, क्योंकि वो एक फिगर है। तो स्टेट वाइज भी हरियाणा चाहता है कि हमारी पंजाब से बेटर हो, कम से कम सबसे कम ना हो। अगर एक डिस्ट्रिक्ट है वो चाहता है कि हमारी दूसरे से कम ना हो, तो वो अकॉर्डिंगली अपना डेटा प्रेजेंट करने के लिए उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन वास्तविक रियलिटी तो जो वो पहले उसमें आई थी वही है, और उसको चेंज होने में टाइम लगेगा तुरंत से। गांव के हालात ये हैं कि बहुत से लड़के कुंवारे हैं, लड़कियां बची ही नहीं। इसलिए असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी से दुल्हन लानी पड़ रही है। ऐसी ही एक लड़की है पिंकी, जो असम से इस गांव में शादी करके आई है। आप कहाँ से हो? आसाम से। आसाम से। हाँ। पिंकी का एक जेठ भी है। लड़की नहीं मिली तो शादी ही नहीं की। हाँ, बस लड़की लानी। क्यों? यहाँ मिली नहीं लड़की। लड़कियाँ कम हैं गांव में? कम है, बिल्कुल। हमारी ये पड़ताल बताती है कि सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन जब तक लोगों की सोच में बदलाव नहीं आएगा, ये स्थिति नहीं सुधरने वाली। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, झज्जर, हरियाणा। अब इस खबर से जुड़ा सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। हमारे देश में
देवियों की पूजा होती है, भगवती जागरण होते हैं, लोग जय माता दी के नारे लगाते हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन होता है, जिसमें आस पड़ोस की लड़कियों को घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। लेकिन हमारे ही देश में लोग लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार डालते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, छेड़खानी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। इसी देश में